वेलकम टू टोनी स्टूडियो टीवी। सोना चिड़िया का परिवार सुंदरबन जंगल से रामपुर जंगल में शिफ्ट हो जाता है, जहां वे सभी एक सुनसान घर में रहते हैं। लेकिन वो घर खूबसूरत होने के साथ साथ डरावना भी था। वाव, हमारे इस न्यू हाउस के आसपास कितनी हरियाली है। दिस इज सो मच ब्यूटीफुल। मैं तो अभी फोटो क्लिक करूंगा। वाकई में बंटी बेटा बहुत ही सुंदर घर है। लेकिन यहाँ आसपास पक्षी नहीं रहते क्या? कितना सन्नाटा है यहाँ पर। ऊपर से हम जंगल के बगल में ही रहते हैं। कहीं जंगली जानवर तो नहीं? नहीं पापा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और हमारे आसपास पक्षी रहते हैं। लेकिन ये पहाड़ी इलाका है ना, तो घर थोड़ी दूर पर है। लेकिन मंदिर ना सही, हमारे घर के पास एक चर्च भी है। ये घंटी वही बजी है। तभी सोना चिड़िया गार्डन एरिया में लगा झूला देखती है। वाव, ये कितना प्रिटी झूला है। अब मुझे पार्क जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि पार्क खुद मेरे घर में ही है। चलो बंटी, इस झूले पर बैठते हैं। तभी लक्की कबूतर उन दोनों को रोकता है। रुको, अरे बच्चों, ये देखो कितनी धूल मिट्टी है इस पर। रामू काका थोड़ी देर में आते ही होंगे। वो यही रामपुर में ही रहते हैं। फिर रात में तुम दोनों खाना खाकर जितनी मर्जी चाहे झूलो, पर अभी नहीं। पूरा परिवार फ्रेश होकर गार्डन एरिया में आते हैं। फिर सोना चिड़िया और बंटी कबूतर झूला झूलने लगते हैं। बंटी, बहुत मजा आ रहा है ना? कुछ देर बाद दोनों झूले को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन झूला रुकने की जगह और भी तेज हो जाता है। दोनों बच्चे डर जाते हैं। मम्मी पापा, ये झूला रुक ही नहीं रहा, बचाओ हमें। जैसे तैसे लक्की कबूतर झूले को रोक लेता है। फिर उसी रात मोना चिड़िया अपने कमरे में सो रही होती है। तभी उसकी खिड़की से एक भूतिया चिड़िया की आत्मा झांक रही थी, जिसे देखकर मोना चिड़िया डर जाती है। बाबा, भूतिया चिड़िया की आत्मा। मोना, आओ ना झूला झूलने। मोना, आओ ना मेरे पास। ये सुनकर वो बेहोश हो जाती है। अगले दिन जब मोना को होश आता है तो वो सब कुछ भूल जाती है। अब रोज रात में झूला झूलने की आवाज आती। एक रात सोना चिड़िया गार्डन में जाती है। ये झूला कैसे झूल रहा है? कोई बैठा भी नहीं है इस पर। चलो मैं झूला झूल लेती हूँ। नींद तो नहीं आ रही है और कल संडे भी है, स्कूल की छुट्टी है। तभी अचानक से झूला एकदम जोरों से झूलने लगता है और झूले का लोहा पूरा गर्म हो जाता है और सोना चिड़िया का पंख जल जाता है। मामा पापा, बचाओ मुझे। सभी घर वाले दौड़कर बाहर आते हैं। तभी उनकी नजरों के सामने से सोना चिड़िया झूले पर से गायब हो जाती है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और पूरी तरह से घबरा जाती हैं। तभी जमीन में से भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा बाहर निकलती है और उन पर वार करने लगती है। हा 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 हा। तुम में से कोई भी बच नहीं पाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इस झूले पर झूलने की? ये झूला मेरा है। तभी बंटी बड़ी चालाकी से चर्च जाकर क्रॉस और बाइबल ले आता है और बोलता है, हे बुरी आत्मा, तू चली जाओ यहाँ से। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। बहुत साल पहले भी मुझे और मेरी बेटी को उन दरिंदों ने मारा था। अब फिर से मैं खत्म होना नहीं चाहती। ये जगह मेरी है। ये झूला मेरा झूला है। तू मंत्र पढ़ना रोक दे, वरना तेरा अंजाम बुरा होगा। लेकिन बंटी रुकता नहीं है। फिर भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा अपनी शक्तियाँ खो बैठती है और जलकर राख हो जाती है। तभी सोना चिड़िया फिर से झूले से लौट आती है और झूला जमीन में वापस चला जाता है। हमारी वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, कमेंट करके बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वेलकम टू टोनी स्टूडियो टीवी। भूतिया चिड़िया का झूला। आज मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मार डालूंगी मैं तुम्हें, जान से मार डालूंगी। एक बार की बात है, सोना चिड़िया शहर से अपने गांव छुट्टियां मनाने आती है। उसे गांव बहुत पसंद होता है। सोना का मामेरा भाई लक्की कबूतर भी उसी की उम्र का था, इसलिए वे दोनों साथ में खूब मौज मस्ती करते थे। चल लक्की, हम दोनों गांव में घूम कर आते हैं। मुझे नहीं घूमना, मैं तो रोज ही घूमता रहता हूँ। तू घूमता है रोज,
रोज, मैं थोड़ी घूमती हूँ। मुझे गांव में घूमना बहुत पसंद है। सोना चिड़िया जबरदस्ती लक्की कबूतर को अपने साथ ले जाती है। वे दोनों सारा दिन गांव में घूमते रहते हैं, खेतों में, तालाब के किनारे। घूमते घूमते शाम हो जाती है। चलो सोना, जल्दी चलो, शाम हो चुकी है। अब कुछ ही देर में अंधेरा हो जाएगा। क्या हुआ, चलते हैं ना। वे दोनों घर की तरफ जा रहे होते हैं कि तभी सोना चिड़िया को एक पुराने बरगद के पेड़ पर एक झूला दिखाई देता है। अरे देखो झूला, चलो हम दोनों झूला लेते हैं। तुम पागल हो गई हो क्या? वहाँ गलती से भी मत जाना। क्यों, ऐसा क्या है वहाँ? वहाँ भूतिया चिड़िया का साया है। इतना सुनते ही सोना चिड़िया हंसने लगती है। भूतिया चिड़िया, तुम लोग आज भी इन बातों पर विश्वास करते हो। मैं तो जा रहा हूँ घर, तुम्हें जो करना है वो करो। सोना चिड़िया भी लक्की कबूतर के पीछे पीछे आ जाती है। लक्की कबूतर घर आकर सारी बातें अपने माता पिता को बता देता है। वे भी सोना चिड़िया को समझाते हैं कि यह शहर नहीं है, गांव है। यहाँ रात को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। सोना का मामा उसे चेतावनी देते हुए कहता है कि उस बरगद के पास तो कभी मत जाना। आज मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मार डालूंगी मैं तुम्हें, जान से मार डालूंगी। सोना को अच्छे तरीके से समझाने के बाद सभी खाना खाकर सो जाते हैं। सोना चिड़िया को नींद नहीं आ रही थी। उसे तो रह रहकर वह झूला ही याद आ रहा था। उससे रहा नहीं जाता और वह अकेली ही रात को घर से निकल जाती है और उस पुराने बरगद पर लगे झूले के पास चली जाती है और झूले पर बैठकर झूला लेने लगती है। उसे बहुत मजा आ रहा होता है कि तभी उसे जोर जोर से धक्के लगने लगते हैं और उसका झूला तेज तेज हिलने लगता है। बचाओ बचाओ, मुझे ये क्या हो रहा है? तभी वहाँ पर जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगती है। तुम्हें आज मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मार डालूंगी मैं तुम्हें, जान से मार डालूंगी। दूसरी तरफ सोना चिड़िया के मामा मामी और लक्की कबूतर उसे ढूंढ रहे थे कि इतनी रात गई, सोना चिड़िया कहाँ चली गई। तभी लक्की कबूतर को याद आता है। पापा, मुझे लगता है वह जरूर भूतिया झूले के पास गई होगी। हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो। तुम जल्दी से जाके तांत्रिक बाबा को बुला लाओ। फिर हम सब उस पेड़ के पास चलते हैं। लक्की कबूतर तांत्रिक को बुला लाता है। वे सभी उसी बरगद के पेड़ के पास जाते हैं तो देखते हैं कि सोना चिड़िया झूले पर बैठी है और उसकी आंखें लाल हो चुकी है। मामा सोना पर चिल्लाता है, तुम्हें मना किया था ना कि गलती से भी यहाँ मत आना। गलती तो तुम लोगों ने कर दी। यहाँ आकर मार डालूंगी, सबको मार डालूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। सोना की बात सुनकर तांत्रिक समझ जाता है कि सोना के शरीर पर आत्मा का साया है। वह तांत्रिक बोलता है, भूतिया चिड़िया, निकल जा सोना के शरीर से। नहीं निकलूंगी, अब मैं इसे मार डालूंगी। तांत्रिक उस पर विभूति डालता है जिससे भूतिया चिड़िया की आत्मा सोना के शरीर से अलग हो जाती है। चल बता, कौन है तू और सोना को क्यों मारना चाहती है? नहीं बताऊंगी, किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। तांत्रिक उस पर फिर से विभूति डालता है। तभी भूतिया चिड़िया बोलती है, रुको रुको, सब बताती हूँ। मेरा नाम टोनी है। मेरा बचपन भी इसी गांव में गुजरा है। मैं यहाँ इसी बरगद के नीचे अपनी सहेलियों के साथ खेला करती थी। मुझे झूला लेना बहुत पसंद था, इसलिए मैंने अपनी सहेलियों के साथ मिलकर यह झूला डाला था। हम सभी खुशी खुशी झूला ले रही थी। जब मेरी बारी आई तो पता नहीं मेरी सहेली पिंकी को क्या शरारत सूझी। वह मुझे जोर जोर से झूले देने लगी। मैं चिल्लाती रही कि इसे रोको, मुझे बहुत डर लग रहा है, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। फिर उसने पूरा दम लगाकर एक जोरदार झूला दिया, जिससे मैं बरगद के पेड़ से टकराकर नीचे गिर गई और मेरे सिर से खून बहने लगा। वे सभी खून देखकर डर के मारे वहाँ से भाग गई और मैं यही पड़ी पड़ी दर्द से तड़प तड़प कर मर गई। उसके बाद मैं एक भूतिया चिड़िया बन गई। मैंने पिंकी को भी मार डाला। अब जो भी कोई इस झूले पर बैठता है, मैं उसे झूला देकर मार डालती हूँ। आज के बाद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज मैं तुम्हारा किस्सा ही खत्म कर दूंगा। यह कहकर तांत्रिक भूतिया चिड़िया पर गंगा जल फेंकता है। गंगा जल गिरते ही भूतिया चिड़िया जलने लगती है और कुछ ही देर में वह जलकर भस्म हो जाती है। उसके बाद सभी घर लौट आते हैं, लेकिन सोना चिड़िया को आज एक बात समझ में आ गई कि बड़ों की चेतावनी को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो बताइए,
आज की स्टोरी कैसी लगी? स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।